चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक योर चैनल विश्व क्लासेस। तो आज की शानदार और जानदार क्लास में आपका मोस्ट वेलकम है। और आज बता दें कि आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और साथ में इसके नोट्स भी करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम बीपीएससी हो, दरोगा हो या बीपीएससी सिविल सर्विस टीचर्स हो या किसी भी एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आज मिलने वाला है। तो चैनल पर बिल्कुल बने रहें और बेहतरीन करने के लिए तैयार हो जाएं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का नाम, ठीक है ना। कल लाइट कट गई थी जिसकी वजह से हम लोग क्लास डिस्टर्ब हो गया था, है ना। आज पूरे क्लास मिलेंगे आपको, एकदम एंजॉय कीजिए, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं पंखा को सेट कर लूँ। चलिए जी, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करेंगे, है ना। क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करें। पहला क्वेश्चन क्या है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, है ना। किसने बंगाल में महलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा कि महलवारी, बंगाल की बात हुई कहाँ पे, बंगाल में महलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किसने की थी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इसका जवाब क्या ए होगा, क्या बी होगा, क्या सी होगा या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ये सारे के सारे बीपीएससी लेवल के क्वेश्चन हैं और देख कर जाइए, बहुत ही शानदार मजा आएगा। प्रैक्टिस देखिए, जितना अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा ना, रिविजन कीजिएगा, उतना ही आपके एग्जाम में बेहतरीन चार चांद लगने वाला है। तो इस बात को दिमाग में सेव कर लीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और बताइए क्या आंसर होगा। तो जो अगर सी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं तो इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल आपका सी आंसर हो जाएगा। मैकेंजी की बात आती है, ठीक है ना। उसके अलावा बात करें आज के अगले प्रश्न की, तो बात करेंगे आज सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और इनको थोड़ा जल्दी कर लेंगे, है ना। तो बात करते हैं आज का क्वेश्चन जो बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिला दिया गया था। बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात तो नहीं है, उस समय की बात मैं बता रहा हूँ, कब मिला दिया गया था। तो क्या ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा 1733 या 1734, क्या होगा इसका आंसर। तो आप जिस आंसर को चूज कर रहे हो वो आंसर आपका 1700 क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो आज के अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। बहुत ही सुंदर और शानदार क्वेश्चन है। उससे पहले थोड़ी सी आप उसके बारे में डिटेल कर लीजिए। तो देखिए 1733 में बिहार, ध्यान दीजिएगा किसकी बात हो रही है, बिहार की बात हो रही है। तो बिहार सूबा को क्या कर दिया, विलय कर दिया गया था। किसके साथ, किस सूबे के साथ, तो बंगाल सूबे के साथ। इस बात याद रखिएगा, बिहार को बंगाल से क्या कर दिया जाए, विलय कर दिया गया था। उस समय पूछ देगा कि जब बिहार को बंगाल से या बंगाल को बिहार से विलय किया गया था तो तत्कालिक जो नवाब कौन था। ये एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आज क्वेश्चन का देखिए, एग्जाम निकालना कोई टफ काम नहीं है। जब तक उस पैटर्न को नहीं समझिएगा, एग्जाम के मोमेंट को नहीं समझिएगा, क्वेश्चन कैसे राइज करता है, तब तक से एग्जाम निकलने वाला नहीं है। आसान क्वेश्चन देखिए, एग्जाम अगर आप 120 नंबर या 150 एग्जाम देते हैं तो उसका 70% जो है सब कोई बना सकता है। 70% में ज़्यादा बता दिया, 60% जो है, 60 से 70% सब लोग बना सकता है। लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है अंदर से डाला जाता है, अंदर कंटेंट आपको क्लियर नहीं रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, उस पर जानकारी पकड़ अच्छी नहीं रहेगी तो आपसे कुछ नहीं होने वाला है। सच्चाई है, बर्दाश्त करना पड़ेगा और ज़बरदस्त अंदाज में मेहनत करना पड़ेगा, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो देखिए ध्यान से समझिए बात को। तो पूछ दिया जाएगा जब बिहार को बंगाल से विलय किया गया था तो उस समय तत्कालीन जो नवाब की बात मैं कह रहा हूं तो सुजाउद्दौला उस समय के आपके नवाब थे, ठीक है ना। उसके अलावा उसने क्या किया था, इसको अलग अलग डिवीजन में डिवाइड कर दिया था। ये सब बातें आप लोग देख लीजिएगा। ये आज के अगले प्रश्न की बात मैं करता हूं तो बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। तो बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है, आपको तो आना ही चाहिए। अगर नहीं जानते हैं तो आप वो सीख लेना चाहिए क्योंकि ये जरूरी है, ठीक है। तो क्या श्रीगंग, क्या ऑप्शन अब देखिएगा, ये तो वाइट हो गया था। क्या ऑप्शन ए के साथ जाइएगा, बी के साथ जाइएगा या सी के साथ जाइएगा या डी के साथ जाइएगा। तो आपको बता दें समय बिना गवाए, आप जिसके बारे में सोच रहे हो कि टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर कहा जाता है, आप लोग सुने होंगे इनके बारे में, है ना। हैदर अली के बेटे थे ये, है ना।
और अपनी राजधानी जो है श्रीरंगपट्टन में बनाई थी। और वह देखिएगा यहाँ पर, और वहीं पर जो क्या कहते हैं जेबोकिन में बोल दिया, तो थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। उन्होंने वहाँ पे एक क्लब का निर्माण किया था, ठीक है ना। एग्जाम में पूछता है कि वह कौन से क्लब का निर्माण किए थे, इस पर भी डिटेल हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जस्ट 1 मिनट 1 सेकेंड, देखिए यहाँ पर समझिएगा। तो जैकोबिन की मैं बात कर रहा था, ध्यान दीजिएगा। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बना दी जी, तो श्रीरंगपट्टन में बना दी थी, है ना, श्रीरंगपट्टन में बना दी थी। और साथ में बता दें कि यहाँ पर इन्होंने कौन से क्लब की स्थापना किया, जैकोबिन क्लब की स्थापना की। इसके साथ साथ बता दें कि जो टीपू सुल्तान है, इनका संबंध फ्रांस के साथ बहुत ही बेहतरीन था, याद रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन था। बेहतरीन मतलब बहुत ही बेहतरीन था। और बाकी लोगों से भी, बाकी राज्यों और देशों से भी इनका अच्छा सा संपर्क बना हुआ था। लेकिन फिर भी जो है मौका पर साथ हर कोई नहीं देता है ना, बात तो आप समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, फ्रांस ने भी उस समय साथ नहीं दे पाया, है ना। आप तो जानते हैं फ्रांस की हालत कब खराब हो गई थी, तो आप लोग पढ़े होंगे क्या चीज़, वांडी वास का युद्ध के बारे में पढ़े होंगे। वांडी वास का युद्ध के बारे में पढ़े होंगे लोग। इस युद्ध में फ्रांस को क्या कर दिया, अंग्रेजों ने हरा दिया था, ठीक है ना। तो एक बार कमेंट कर बताएंगे कि वांडी वास का जो युद्ध हुआ था, है ना, वांडी वास का मैं बात कर रहा हूँ, वांडी वास का जो युद्ध हुआ था, है ना, वह युद्ध कब हुआ था, है ना। और बताना है आपको, तो पता है कि 2 लोगों के बीच में हुई थी, अंग्रेज़ों के बीच में हुई थी और फ्रांसीसियों के बीच में हुई थी, है ना, फ्रांसीसियों के बीच हुई थी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अंग्रेज़ों की तरफ से जो अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व किया था, लीडिंग किया था, वो कौन था, और फ्रांसीसी सेना की तरफ से किसने फ्रांसीस सेना को नेतृत्व किया था, फ्रांस की तरफ से फ्रांसीस सेना को किसने नेतृत्व किया था, इस बात को आप जरा कमेंट करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर हम समझते हैं और कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो याद रखिएगा ये संधि किसके बीच हुई थी, तो याद रखिएगा, तो आप तो जानते हैं अंग्रेज और कौन थे, और कोई नहीं बल्कि टीपू सुल्तान थे, है ना। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आज से अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और जवाब दीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन का संग्रह है, आपको सीखने और प्रैक्टिस करने का मजा ही कुछ और मिलेगा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, रंजीत सिंह की बात हो रही है। इन्होंने सुप्रसिद्ध जो हीरा था, कौन सा हीरा था, कोहनूर हीरा जो था, वह किससे प्राप्त किया था, बताइए। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। क्या शाह शुजा से किया था, या जमाम शाह से किया था, दोस्त मोहम्मद से किया था, या शेर अली से किया था, क्या आंसर होगा इसका राइट आंसर। तो आपको सही पता होना चाहिए, तो बहुत ही प्रसिद्ध और फेमस क्वेश्चन है। इसका जवाब जो हो जाएगा, जो ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल वह सही जा रहे हैं, है ना। तो चलिए आज के अगले प्रश्न की तरफ बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपको समझा दिया गया है और कहीं ना कहीं रंजीत सिंह ने एक बार जो शाह शुजा हैं उनकी बहुत बड़ी मदद की थी, क्योंकि आप लोग सुने भी होंगे कि जो जहाज़ थे, उस जहाज़ को कब्जे कोई और ने किया था और उसमें सबसे बड़ा योगदान किसी का रहा तो रंजीत सिंह का था। तो उस बदौलत इनमें दोस्ती बहुत अच्छी हो जाती है और उपहार स्वरूप जो है शाह शुजा जो है और उनको ये कोहनूर का हीरा सौंप देता है, ठीक है। तो कुछ डिटेल है, आप यहाँ से देख लीजिएगा और चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। हीरा की बातें हैं। चलिए एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और जवाब देने का प्रयास करें। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन है, बताइए। आप लोग एक बार कमेंट कीजिए, है ना। क्या ऑप्शन ए के साथ जाइए, बी, सी या डी। तो याद कीजिए कि बक्सर के युद्ध के बाद, यानी आपने सुना होगा कि जो बक्सर का युद्ध हो गया, इसके अलावा कई सारे युद्धों में सबसे बड़ा योगदान रहा शुरुआत के दिनों में तो क्लाइव का था, रॉबर्ट क्लाइव का था। और रॉबर्ट क्लाइव का ही देन है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का क्या हुआ, नींव डाला गया। इसीलिए इसी को संस्थापक के रूप में देखा जाता है। तो ऑप्शन जो क्लाइव के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, आप लोग अपना विचार जो है कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसे लग रही है और किस टॉपिक पे क्लास करना है ना।
क्लास के बारे में अपना जो विचार जो है 2 मिनट 1 मिनट टाइम निकाल कर अवश्य लिखें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, है ना, और हो सके तो शेयर भी कर दीजिए अधिक से अधिक, ताकि और भी मित्र हमारे साथ जुड़ जाएं, है ना। और आपके फीडबैक, आपके ये जो समर्थन, जो सपोर्ट रहेगा, इसी प्रकार लगातार कंटिन्यू क्लास आपको दी जाएगी, ठीक है। तो आइए आज के अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और मुझे लगता है बिहार के एग्ज़ाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। बिहार के हर एक एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाएगा कि गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है, ठीक है ना। तो इस नदी का नाम है, ध्यान रखिएगा, इस नदी को नारायणी के नाम से जाना जाता है। किस नदी से? नारायणी। तो क्या आंसर हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। गंडक का जो दूसरा नाम है क्या हो जाएगा? नारायणी, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया हो। गंडक से एक और क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा और जान लीजिए इसके बारे में, ठीक है। तो गंडक नदी का दूसरा नाम आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया है, इसको जानना चाहिए आपको, ठीक है। तो गंडक का जो दूसरा नाम है वह नारायणी है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा इसका एक अन्य भी नाम है, याद रखिएगा। अगर ऑप्शन में सालग्रामी हो, नारायणी ना हो, तो सालग्रामी पर क्लिक कीजिएगा, ऑप्शन को चूज कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो गंडक नदी जो है नेपाल हिमालय के अन्नपूर्णा पर्वत और धौलागिरी श्रेणियों के समीप, ठीक है ना, से निकलती है। और याद रखिएगा, पूछ सकता है कि पटना के पहलेजा घाट के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। ये नदियों से जो प्रश्न आता है आपका, इसका मुहाना, ये कहाँ से निकल रही है, कहाँ जाके मिलती है, आजकल बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, निकलती कहाँ से है, तो याद रखिएगा नेपाल हिमालय के अन्नपूर्णा पर्वत धौलागिरी श्रेणी के समीप से निकलती है और पटना का जो पहलेजा घाट है वहाँ जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। गंडक नदी की बात करें तो 7 मुख्य सहायिकाएं हैं, मतलब उसके जो सपोर्टिंग जो है 7 गो, कौन कौन है? त्रिशूली है, बूढ़ी गंडक है, सेती है, दरौंदी है, मादी है, काली गंडक है और मिसयागढ़ी है ना। तो इस तरह से 7 गो इसकी सहायक नदियां हैं जो इसको सपोर्टिंग करती हैं, ठीक है ना। तो सारी बातें इसमें याद करना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम वाले आजकल जानते हैं ना क्वेश्चन का कितना घुमा रहे हैं, आप तो जानते हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। आइए, TR4 को फोड़ना है तो थोड़ा लग जाइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना। आइए, तो बहुत ही सुंदर एक और प्रश्न आप लोगों के सामने दिख रहा होगा। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, एक बार पढ़ लीजिए, लो, है ना, दिखाई तो दे रहा है ना आपको, मैं देख ले रहा हूँ एक बार, क्लियर है ना सब कुछ, एकदम स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए, क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके होंगे लोग। बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे, ध्यान दीजिएगा, किस नदी के किनारे बात हो रही है, तो गंगा नदी के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? बहुत स्पष्ट है। एक और मेरा क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूं कि बिहार में जो गंगा नदी है, गंगा नदी जो है, ठीक है ना, सबसे अधिक जो है किस जिले में है, से किस जिले से होकर गुजरती है या किस जिले में है? 1 नंबर स्थान पे कौन है और 2 नंबर स्थान पे कौन है? मैं आपको हिंट भी दे देता हूँ, 99 किलोमीटर जो है एक ज़िले में है और एक ज़िलों में है, और 97 किलोमीटर एक दूसरे ज़िले में है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि गंगा की सबसे अधिक लंबाई बिहार के किस ज़िले में है और दूसरे स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे कौन है और दूसरे स्थान पे कौन है, ठीक है। तो देखिए, इसका तो आंसर हो जाएगा 12। और मैं आपको क्या, आप लोग कमेंट में बताइए, क्या इसको मैं 12 को 12 करा दूं? अगर आप लोगों का बेहतरीन सपोर्ट रहा ना तो बहुत ज़्यादा आप लोग लाइव हुई क्लास का आनंद लिया जाएगा और लाइव करके आप लोगों को बहुत चीज़ें सिखाने का प्रयास किया जाएगा। और किस टॉपिक पर क्लास लेना चाहते हैं, क्लास में सीखना चाहते हैं, एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए, यहाँ से उन 12 नदियों 12 जिलों के नाम देख लिया जाए एक बार, है ना।
देख सकते हैं लोग। तो बिहार राज्य के 12 जिलों से गंगा नदी गुजरती है। वो कौन कौन से इसके मतलब तट पे अवस्थित हैं? तो सारण के नाम तो आप जानते हैं, बक्सर हो गया, भोजपुर हो गया, पटना हो गया, वैशाली हो गया, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार। जो मैंने क्वेश्चन पूछा, इन्हीं 12 जिलों में से ऐसे 2 जिले हैं जिससे गंगा की अधिक लंबाई है। एक स्थान नंबर 1 पर कौन है, सेकंड नंबर पर कौन है, इसकी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो अगला प्रश्न वही है आपका। ठीक है, तो क्या मैं आपको बता दूं? तो याद रखिएगा, मैं बता देता हूं यहीं पर। ठीक है, तो बात करेंगे यहाँ पर पटना की। पटना की सबसे अधिक लंबाई है कितनी? 99 किलोमीटर। और भागलपुर में गंगा नदी 97 किलोमीटर जो है, कितना? 97 किलोमीटर जो है फैली हुई है, या उसका क्षेत्र जो है इतना आपके भागलपुर में है। ठीक है, आइए तो आज के अगले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करें। और ये काम तो आपका रुकना नहीं चाहिए, है ना। लाइक कर दीजिए, है ना, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी चीज़, अपना प्यारा सा कमेंट एक ज़रूर दीजिएगा, आपको क्लास कैसा लगा, है ना। सॉरी गाइस, इस पे ज़रूर आपका कमेंट होना चाहिए। आइए, और चैनल को शेयर जरूर करना है, इस लिंक को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, आइए, आपके सब्सक्राइब करने से ऐसा कुछ नहीं कि ज़्यादा कुछ तूफान आ जाएगा, फिर भी एक मोटिवेशन होती है कि भाई काम जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं उसका तो कुछ रिजल्ट आ रहा है पॉजिटिव। ठीक है ना, मन लगेगा। आइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपको सामने देख रहे हैं। बिहार के किस जिले में, तो इसका थोड़ा कलर चेंज कर दिया जाए, किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? गंगा नदी सबसे लंबी है। क्या भागलपुर हो जाएगा, कटिहार हो जाएगा, पटना हो जाएगा, या बेगूसराय हो जाएगा? अभी आपने देखा कि गंगा नदी जो है बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है ना। तो आपको बताना है कि सबसे अधिक जो है उसकी लंबाई जो है किस जिले में है। तो अभी मैंने आपको बताया था किस चीज़ में, पटना में। तो कितना है पटना में? ठीक है, पटना में मैंने बताया आपको 99 किलोमीटर। अगर ये पटना में ऑप्शन आ रहा है तो बेस्ट ऑप्शन एक और बनेगा जो 97 किलोमीटर है, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन सबसे अधिक के सेंस आएगा तो पटना ढूंढिएगा, नहीं तो नॉन ऑफ दिस आंसर दीजिएगा। खाली क्वेश्चन ऐसा रहे कि सबसे लंबी क्या कर दे, जिससे रहेगा सबसे गंगा नदी लंबी है, अगर पटना रहे तो भागलपुर मार दीजिएगा। सबसे अधिक पूछेगा तो याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ट्रिकी क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, तो आज के अगले प्रश्न को देखते हैं और समझते हैं। यहाँ पर जो मैंने बात बताई वही चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा बताइए, भागलपुर किस नाम से जाना जाता है, किसके लिए फेमस है भागलपुर? ठीक है, एक और प्यारा सा क्वेश्चन है, भारत में यार्लुंग जंबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और जवाब दीजिए, और इसका सही जवाब आना चाहिए, है ना, और इसका सही जवाब को देना ही चाहिए। ठीक है ना, ये क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ आपके लिए छोड़ देता हूँ। आप यूं समझ लो कि ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही खास है। ठीक है ना, यार्लुंग जंबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? क्या गंगा होगी, ब्रह्मपुत्र होगी, सिंधु होगी, या महानदी होगी? एक बार कमेंट करें इसका। ठीक है, नहीं तो इसके अगला ध्यान रखिएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसका तो आंसर आना चाहिए आपको। आइए आज के अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। सोन नदी की उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ है? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है बाबू, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे मित्रों, सहपाठियों। आइए, ये 17वीं पीएससी में पूछा हुआ था, जो री एग्जाम हुआ था, आप लोगों को पता ही है 2024 में। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। कई बार आप देखते हैं ना कि इधर बीपीएससी के सिविल सर्विस में एग्जाम में पूछा है, और टीचर के एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछ दिया, सेम टू सेम होता है। मैंने देखा है, नोटिस किया है, आप लोग भी हो सकता है किए होंगे लोग। तो क्या राजमहल की पहाड़ियाँ होगी, महादेव की पहाड़ियाँ होगी, मैकालू श्रेणी होगा, या मैकाल श्रेणी होगा? क्या इसका राइट आंसर होगा, बताइए जरा।
तो अगर आप जा रहे हैं मैकाल की तरफ तो बिल्कुल आप सही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आइए तो आज के अगले प्रश्न की बात करें हम लोग। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा स्पष्ट जान लीजिए इसके बारे में। और जानना क्या है, तो नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंट चोटी से हुआ है। याद रखिएगा, एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है नदी वाला टॉपिक में कि नर्मदा नदी की जो उद्गम है वह कहाँ से है, तो अमरकंटक की चोटी से हुआ है। पर्वत की बात पूछे तो मैकाल पर्वत कहिएगा, है ना। उसके अलावा बात करें अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की यह सबसे बड़ी नदी है। क्वेश्चन भी बन सकता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है जो अरब सागर में गिरती है, तो वह याद रखिएगा नर्मदा की बात हो रही है। उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, इसकी चौहद्दी बताई जा रही है। इसके मध्य में भ्रंश घाटी से होकर नर्मदा नदी जो है प्रवाहित होती है। तो नर्मदा नदी के बारे में इतनी जानकारी आपको आना चाहिए और आपको रखना भी चाहिए, समझे बात को। तो देखिए कुछ क्वेश्चन मैं आप लोग को और करा दूं। आइए क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और बहुत ही आप क्वेश्चन के लेवल देखकर आपको पता चल गया होगा क्वेश्चन जो है टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन का प्रैक्टिस क्यों कराया जा रहा है, इसके पीछे कारण है, ताकि आपके एग्जाम में अगर एक भी प्रश्न आ जाए, एक प्रश्न क्या कई सारे प्रश्न आएंगे, तो मेरे कहने का मतलब एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, इसलिए प्रैक्टिस कराया जा रहा है। तो आइए इस क्षेत्र में दामोदर नदी निकलती है। देखिए नदी के टॉपिक से जाइएगा ना तो याद कर लीजिएगा कौन नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ जाकर मिलती है, चाहे गिरती है। गिरना मतलब मिल जाती है। नर्मदा की हम लोग बात किए थे, अमरकंटक मैकाल पर्वत श्रेणी से निकलती है और अरब सागर में जाकर मिल जाती है। ठीक है, मिल जाती है। तो ये कह रहे नदी कहाँ से निकलती है, तो याद रखिएगा क्या तिब्बत हो सकता है, छोटा नागपुर के पठार हो सकता है, नैनीताल के पास हो सकते हैं, या सोमेश्वर पहाड़ी के पश्चिमी ढाल हो सकता है। तो याद रखिएगा छोटा नागपुर, याद रखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, छोटा नागपुर के पठार से। किससे जी, छोटा नागपुर के पठार से। ठीक है, उम्मीद है कि सारे एकदम आपको बहुत सारे प्रश्न को सीखने का मौका मिला। इसके साथ साथ मैं और भी प्रश्न जो है आप सभी से पूछना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा। उस दिन के तो लास्ट क्वेश्चन बच गए थे, आइए यहाँ पर देखिए थोड़ा स्पष्ट हो जाए आप लोग को और चीज़ें यहाँ से। तो दामोदर नदी की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा किस नदी की बात हो रही है, दामोदर नदी की बात हो रही है। इसका उद्गम जो है छोटा नागपुर पठार से होता है। यह झारखंड पश्चिम बंगाल में बहती है। बहुत अच्छी बात है, आपसे पूछा जा सकता है कि दामोदर नदी है, अच्छा दामोदर नदी के दूसरा नाम क्या है, जो दूसरे देश या राज्य में उसका अलग नाम से जाना जाता है, बताइए जरा। ठीक है, तो झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है, इस बात को याद रखिएगा। इसकी सहायक नदियां जो है बाराकी है, बाराकी, जमुनिया, बराकर है। इसकी सहायक नदी जो है हुगली है, जो कोलकाता में आप देखे होंगे हुगली जो है वहाँ से बहती है। तो बहुत ही बेहतरीन से इसको याद कर लीजिएगा। चलिए आगे के मैं प्रश्न को देखता हूँ, है ना। और ये चीज़ की तो आपसे उपेक्षा है ही, आप तो ये सब कर ही दीजिएगा, है ना। आइए आज के अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। कौन सी नदी बिहार का शोक नदी के रूप में जानती है। बिहार का एग्जाम हो और ये प्रश्न आप पूछे, ये हो नहीं सकता है। तो क्या है, कौन सी नदी बिहार का शोक। देखिए मार्कर का कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं। बिहार का शोक की बात हो रही है। बिहार का शोक इसलिए कहते हैं ना, ये अपनी धारा इतना बदलती है, इतना बदलती है, इतना बदलती है। गाना तो आप सुने होंगे कि छने छने बदलेला मिजाज तो इस नदी का भी बात वही है। इसकी धाराएं, इसकी दिशा बदलने में ये माहिर है। ठीक है, और माहिर होने के कारण
इसको बिहार का सोग नदी यानी कोसी कहा जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। तो चलिए, तो आप लोग से आज के अगले प्रश्न को, रुक जाओ जी, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाक से, ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तन करने के लिए जानी जाती है? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है कि अपना मार्ग परिवर्तन करने के लिए फेमस है। तो आप जानते भी, मैंने बदल दिया, सॉरी बता दिया, कोसी है और कोई और नहीं है ना। तो आज से अगले प्रश्न की तो देखा जाए तो आप लोग अपना अनुभव जो है आज की क्लास को जरूर दीजिएगा, और कुछ क्वेश्चन जो है आप लोग से मैं पूछना चाहूँगा जो रिवीजन के तौर पे होगा, और फटाफट उसका आंसर देना होगा आप लोगों को, ठीक है ना। 2 मिनट में हम लोग 10 क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। 2 मिनट में क्या 10 क्वेश्चन करा दें? 2 मिनट में 10 क्वेश्चन कर लिया जाए, यस या नो? तो आपका भी मन होगा जरूर जरूर देगा। 2 मिनट में अगर 10 क्वेश्चन का रिवीजन हो जाए तो इससे बड़ा क्या होगा? इससे बड़ा कुछ नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो आ जाओ जी, स्टार्टिंग कर लो, ठीक है। तो ये अपना एक नया चैनल है विश्वजीत ऑनलाइन क्लासेस, और जिस पे आप स्टडी कर रहे हैं इसका नाम विश्वजीत क्लासेस है ना। तो आइए बताइए, फर्स्ट मोमेंट में एक क्वेश्चन में बहुत कम समय लिया जाएगा। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का जो युद्ध हुआ था अंग्रेजों द्वारा किसको पराजित किया गया था? बिल्कुल बताइए फटाफट, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप लोग जवाब जरूर दिए होंगे फ्रांसीसी, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो आज से अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन पढ़िए, आंसर मारिए, ठीक है ना। और इसके कुछ डिटेल है, आप पढ़ लीजिएगा, है ना। मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था फ्रांसीसी में यानी अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? आयरकुट ने किया था। और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया था? काउंट डी लाली ने किया था। ये क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा था, इसका जवाब यहाँ से दे सकते हैं। दूसरी चीज़ आप देख रहे हैं, बक्सर की लड़ाई जो है के बाद कौन सी संधि हुई थी? तो याद रखिएगा, आपको इलाहाबाद की संधि हुई थी, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, तो इस चीज़ को याद कर लीजिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। हट जाओ जी, अबे यार हटो। तो याद कर लीजिएगा एक बात को, क्या याद करना है कि बक्सर की लड़ाई आपका 64 में हुई थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसके अलावा बता दें, क्या बताना था आपको कि बक्सर की युद्ध के बाद ही जो है आपका ये जो संधि 1765 में की गई थी, यहाँ पर देख सकते हो स्पष्ट रूप से इलाहाबाद की संधि जो है 65 में हुई थी, बक्सर के जस्ट युद्ध के पश्चात, ठीक है। तो आज से अगले प्रश्न को देखते हैं, ये चीज़ आप कर लीजिएगा, इतना भरोसा है आप पर। आइए तो देखते हैं, द्वैध शासन, ध्यान दीजिएगा, द्वैध शासन का जनक कौन का किसे कहा जाता है? द्वैध शासन का जनक कौन है? फटाक से आंसर दीजिएगा। तो आप लोग जरूर पढ़े होंगे सर लियोनील कार्टियस के बारे में, ठीक है ना। आइए तो अगले बात में बात करता हूँ, द्वैध शासन बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसने लगाया था? तो याद रखिएगा, कोई और नहीं बल्कि रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया था। और हटाने वाला कोई है, ठीक ना, मैं हटाने की जगह मैं रिमूव कर लिख देता हूँ, ठीक है। तो रिमूव किसने किया था, हटाया किसने था? तो वारेन हेस्टिंग हो जाएगा, ठीक है। आज के अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ, ये कुछ डिटेल है, देखिए कितना बेहतरीन अंदाज में आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है, और आपको अच्छा लगता है तो ये चीज़ आपको रुकना नहीं चाहिए, अपना लास्ट में कमेंट जरूर कर बताइएगा, ठीक है ना। तो ये सब थोड़ा देख लीजिएगा, पिछले क्लास हम लोग कर चुके हैं, बस रिविजन मार रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। अगले प्रश्न को देखिएगा, अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक शासन करने का कारण है, तो वही डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो की नीति अपनाया था, है ना, डिवाइड एंड रूल्स का, ठीक है। उसके अलावा बात करें हम लोग, तो ये क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट यहीं से किए थे, लास्ट क्वेश्चन का रिवीजन यही रहेगा। किसने बंगाल में महलवारी अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली को लाया था? तो आपको पता ही होना चाहिए कि हॉल्ट मैकेंजी की बात हो रही है। म से महलवारी, अब म से यानी मैं से मैकेंजी, याद रख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा, और 100% लगे, क्योंकि आपने जो क्वेश्चन का कंटेंट देखा होगा, आप वास्तव में देखा बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन है, इसमें कोई शक नहीं है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के पास भेजिए, और अधिक से अधिक अगर आप लोग सपोर्ट किए तो बहुत जल्द लाइव क्लास के लाकर मैराथन क्लास दिया जाएगा। 100% आपको एग्जाम में वर्कआउट करने वाला प्रश्न को दिया जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेवल से आप लोगों को पता चल गया हो। तब तक के लिए माय डियर फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत, कमेंट में जरूर लिखिएगा लास्ट में,
ठीक है, चलिए मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद अगली क्लास में, है ना। चलिए।